नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सीएनसी का चैप्टर नंबर 4 लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 के 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग 10 क्वेश्चन करना है अच्छे से, मेहनत से, और रिजल्ट की परवाह मत करो। कौन क्या कह रहा है उसके बारे में छोड़ दो। रिजल्ट तो आ ही जाएगा। रिजल्ट कहाँ जाएगा आप लोगों का? आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा रिजल्ट तो भाई। तो अफवाहों के ऊपर मत जाओ और अपना पढ़ाई करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सीएनसी चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण है। जो खुला नियंत्रण निकाय होता है उसका उदाहरण क्या है? एम्पलीफायर होता है, लिंकेज होता है, फिल्टर होता है, या सभी होता है? 4 ऑब्जेक्ट मिले आपको। पहला ऑब्जेक्ट आपका एम्पलीफायर, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका लिंकेज, और तीसरा ऑब्जेक्ट आपका फिल्टर, और लास्ट ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका सभी। तो इसमें से आप लोग बताइए खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण है। तो भाई खुला नियंत्रण निकाय एम्पलीफायर भी होता है, समझ रहे हो, लिंकेज भी होता है, और फिल्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि फिल्टर भी खुला नियंत्रण निकाय होता है, समझ रहे हो। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी खुला नियंत्रण निकाय के उदाहरण हैं। एम्पलीफायर भी, लिंकेज भी, और फिल्टर भी। ठीक है, सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? एम्पलीफायर के। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, सीएनसी मशीन। डिटेक्टर को कहा जाता है, डिटेक्टर को कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्ट प्राथमिक ट्रांसड्यूसर, दूसरा ऑब्जेक्ट द्वितीयक ट्रांसड्यूसर, तीसरा ऑब्जेक्ट दोनों, या फिर फोर्थ ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डिटेक्टर को क्या कहा जाता है बताइए? प्राथमिक ट्रांसड्यूसर कहा जाता है या द्वितीयक ट्रांसड्यूसर कहा जाता है? बाद बाकी तो फिर आपको पता है, सी में दोनों हैं और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेटा आप लोग क्या कहा जाता है? प्राथमिक ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। डिटेक्टर को क्या कहा जाता है? प्राथमिक ट्रांसड्यूसर। इसका दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंसर का रेंज होता है। जो सेंसर होता है, हम सेंसर यूज करते हैं मशीनों में, ठीक है, खिलौनों में, तो उस सेंसर का यूज क्या होता है? रेंज क्या होती है? सॉरी, यूज नहीं, रेंज के बारे में पूछा है। ठीक है, यूज तो आप लोग सब जानते हो, हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज के बारे में हमें जानना है कि रेंज क्या होता है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी +30 डिग्री सेंटीग्रेड टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी +30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डी ऑब्जेक्ट आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो सेंसर का आपको रेंज बताना है कि रेंज क्या होता है, क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों का पहला ऑब्जेक्ट ही सही है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेंसर जो हमारी कवर करता है, रेंज होती है उसकी, कि इतनी इतनी दूरी तक आपका, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको क्या कर लेता है? वो सेंस कर लेता है, किसी चीज़ को स्कैन कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। एरर होता है। एरर क्या होता है? एरर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरर होता है। एरर क्या होता है? ठीक है, तो मेजरमेंट वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू, पहला ऑब्जेक्ट आपका, कि एरर क्या है? मेजरमेंट वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो क्या होता है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, तो तीसरा ऑब्जेक्ट आपका ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजरमेंट वैल्यू, और फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका ट्रू वैल्यू अपॉन मेजरमेंट वैल्यू इनटू 100। तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है? आप जानते हो मेजरमेंट वैल्यू जो होती है उसमें एरर आ सकता है, कम भी ले सकते हैं हम, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रू वैल्यू हमको पता है किसी की, तो हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को हटा देंगे, तो हमारा एरर निकल आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो याद कर लेना। ठीक है, तो एरर होता है, ऑब्जेक्ट नंबर बी सही है इसका, मेजरमेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, क्या होता है डी आर अपॉन डी टी? ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट है आपका डी आर अपॉन डी टी। तो पहला ऑब्जेक्ट है आपका जो है ए कोष्टक में, कोष्टक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओम अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑब्जेक्ट आपका ए कोष्टक स्टार्ट डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन ओम। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट आपका ओम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑब्जेक्ट आपका ए इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। चार ऑब्जेक्ट हैं, चारों ऑब्जेक्ट में आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका सी सही है बिल्कुल, ओम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आप लोग देख रहे होंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है आपका, जी एफ इक्वल टू होता है, जी एफ इक्वल टू होता है, जी एफ इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, आर पहला ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, आर इंटू डेल आर। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका आर अपॉन डेल आर। तीसरा ऑब्जेक्ट है आपका डेल आर अपॉन आर। और चौथा ऑब्जेक्ट आपका डी जो है 0। ठीक है, ये आपका चार ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जी एफ। ठीक है, कि जी एफ क्या होता है? तो जी एफ इक्वल टू होता है आपका डेल आर अपॉन आर होता है। सी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? सी ऑब्जेक्ट सही है, डेल आर अपॉन आर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धातु फॉयल के लिए गेज गुणांक होता है, ये आपको बताना है भाई। कमेंट करके बताएं या कैसे भी बताएं, या स्वयं से अपने पास लिख लें। इसका मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि धातु फॉयल के लिए गेज गुणांक होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर में भी पढ़ा है और थर्ड ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, तीनों साल आपने पढ़ा है कि धातु फॉयल के लिए गेज गुणांक होता है, और गेज के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आप बताओगे। ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट 0, बी ऑब्जेक्ट 1 और सी ऑब्जेक्ट 1.5 और डी ऑब्जेक्ट है 2। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट हैं आपके सामने हैं। आप इसको कमेंट करके बताएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही बताएंगे इसको। ठीक है, तो साथ में क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट आप बताओगे। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपकी मार्केट में सभी जगह मैं जानता हूँ, जहाँ तक मार्केट है और जो बुक सेलर हैं उनके पास सॉल्ट पेपर आ चुके हैं। तो आप लोग जो लेना चाहें सॉल्ट पेपर ले सकते हो, क्योंकि भाई देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपका, चाहे आप किताब से पढ़ लो या सॉल्ट पेपर से पढ़ लो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, सारे पेपर कोई अलग नहीं है। ऑब्जेक्ट भी किताब से ही बनते हैं, और सॉल्ट पेपर में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जो आपके पेपर पहले से बनते हैं। और आप ये मत सोचना पेपर नया, कोई पेपर नया नहीं है, सेम पेपर वही आएगा भाई। जो आपको पहले से आ रहा है पेपर वही पेपर आएगा, कोई अलग से पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, और सॉल्ट पेपर जो दे रखे हैं उन्हीं में से पेपर बनेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ले लिए जाएंगे उसके। ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन आते थे अब उनमें से ऑब्जेक्ट छांट लिए जाएंगे। क्या अलग से पेपर नहीं बनाएंगे? क्या ये नहीं है कि आप लोगों को फेल करना चाहते हैं? नहीं भैया, आप सबको पास करना चाहते हैं। ठीक है, फेल किसी को नहीं करना चाहते, तो अलग से पेपर कोई नहीं बनेगा, पेपर सेम वही बनेगा। वैसे मैं आप लोगों को अगर ये जो वीडियो डालेंगे, जैसे मैं कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं इसका पेपर भी आपको डालूंगा, और पेपर ऑनलाइन की तरह ही डालूंगा, लिंक डालूंगा आपके पास में। उसमें आपको सभी ऑब्जेक्ट सभी क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चनों के साथ आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जिसको आप चाहें 4 ऑब्जेक्टों में से टिक लगा सकते हो। ठीक है, उसका रेल्ट भी आपको मैं शो करूँगा, ऐसा नहीं है रेल्ट शो नहीं करूँगा, उसका रेल्ट भी शो करूँगा। जो आपने क्वेश्चन किए थे वही आपको मिलेंगे, और जिसका आंसर आपने दिया तो वही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अलग से कुछ नहीं, सब कुछ डालूंगा मैं। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल की घंटी दबाओ मन दबाओ आपकी मर्जी है। आप देखना चाहते हो मेरी वीडियो रोजाना, नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो बेल की घंटी दबा दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं बेल की घंटी दबाने की, मर्जी आपकी है। बस सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं जो डाल रहा हूँ वीडियो वो आप तक पहुँच जाए और आप देख लो। और देख लो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, जिससे और लोग भी पढ़ सकें। मैं सभी सब्जेक्ट फाइनल ईयर के लिए तो मैंने सोच रखा है कि फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्टों के बारे में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन डालूंगा मैं। ठीक है, और उसका पेपर भी डालूंगा मैं आपको। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन में पहुँचता हूँ। थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता होती है, थर्मिस्टर आपने सभी ने सुना है, थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता होती है, थर्मिस्टर की
प्रतिरोधकता होती है। तो कितनी होती है भाई, 100 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, 4,50,000 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, कह सकते हो 4,50,000 ओम पर सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट जो है 100 ओम से लेकर के 4,50,000 ओम पर सेंटीमीटर, या डी है आपका 0। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्टों में से आप बताएं कौन सा ऑब्जेक्ट सही है। तो बेटा इसकी थर्मिस्टर की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधकता जो होती है, वो 100 ओम से लेकर के 4.5 लाख ओम पर सेंटीमीटर तक होती है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितनी होती है थर्मिस्टर की क्षमता जो है, 100 ओम से लेकर के 4.5 लाख ओम पर सेंटीमीटर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन, थर्मोकपल पायरोमीटर बना होता है। ये आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा थर्मोकपल पायरोमीटर के बारे में। अब मुझे याद है, आप लोगों को तो याद होना चाहिए भाई, आपने पेपर दिए हैं कुछ सेमेस्टर पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोकपल पायरोमीटर बना होता है प्लेटिनियम, पहला ऑब्जेक्ट प्लेटिनम, दूसरा ऑब्जेक्ट आयरन, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम और चौथा ऑब्जेक्ट सभी। किसका बना होता है, आपने पढ़ा है, मुझे पता है आपने पढ़ रखा है कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। तो भैया देखो, थर्मोकपल जो पायरोमीटर बना होता है वो प्लेटिनम का भी बनता है, आयरन का भी बनता है और क्रोमियम का भी बनता है। तो किसका, कौन सा ऑब्जेक्ट सही है इसका, डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, बिल्कुल डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। सभी हैं इसमें, क्या आते हैं, सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो लंबी होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अगला क्वेश्चन, अक्षीय पिस्टन मोटर की क्षमता होती है। ये मेरे क्वेश्चन आपको शायद छुड़वाया था, नहीं छुड़वाया, नहीं छुड़वाया नहीं था, अगर कुछ और छुड़वाया था, फॉइल के बारे में छुड़वाया था। अक्षीय पिस्टन मोटर की क्षमता होती है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट और 3 किलोवाट। 4 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया। अच्छी पिस्टन जो होती है उस मोटर की क्षमता होती है 1 किलोवाट की होती है, 2 किलोवाट की, 2.5 किलोवाट की और 3 किलोवाट की। 4 ऑब्जेक्ट दिए मैंने आपको, ठीक है। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। 2 क्वेश्चन छोड़े मैंने 10 में से, देखता हूँ कितने लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, और नहीं हो सके तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में ही आंसर डाल दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद, बाय। पढ़ो, मेहनत करो, पर इतना मैं जरूर कहूँगा आपसे, ठीक है। चाहे गोल्ड से पढ़ो या किताब से पढ़ो, किसी से पढ़ो। थैंक यू।